नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा और हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ी खबर आ रही है और यह खबर भी एक ऐसे मिनिस्टर ने ब्रेक की है जो अमित शाह खेमे का सबसे खास आदमी है। नाम है ओम प्रकाश राजभर। वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने मुझसे सीधा सीधा कहा कि तुम प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या इसका मतलब अमित शाह को योगी आदित्यनाथ पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है? मोदी खेमा योगी आदित्यनाथ को हटाने पर आमादा है? यह खबर एकाएक उस समय क्यों सामने आई जब राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, आशीष पटेल सब बीजेपी का विरोध कर रहे हो, योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हो? क्या ऐसे में केंद्र में बैठी इस पूरे नेतृत्व ने यह तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के 2027 से पहले जो चुनाव होगा उससे पहले योगी आदित्यनाथ को पद से हटा दिया जाए? कई लोगों का मानना है कि योगी को अगर हटा देंगे तो बीजेपी कम सीटों पर सिमट जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अभी योगी आदित्यनाथ का ओरा इस राज्य के पिछड़ों के नेता बने कल्याण सिंह इतना नहीं है। कल्याण सिंह सरीखा आदमी जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गया तो सिर्फ 3 विधायक गए थे, बाकी सब बीजेपी में रह गए थे। और आज अगर योगी आदित्यनाथ भी पद से हटेंगे तो पार्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ये दूर की बात है, लेकिन उनके साथ कौन रहेगा? अभी आपने देखा कि जैसे ही केंद्र ने थोड़ी सी गर्मी पकड़ी है, अधिकारियों का रुख बदल गया है। अब अधिकारी केंद्र से संपर्क में है। जो सूचना विभाग है वो योगी जी की नेशनल चैनल पर प्रोग्राम नहीं चल पा रहा है। तो बहुत सारी चीजें, इन सभी चीजों को हम लेकर चर्चा करेंगे। संतोष पाठक जी के पास बड़ी खबर है, मुझे लगा कि बात की जाए। क्या है खबर, क्या कहा है राजभर ने? देखिए बिल्कुल जो राजभर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उनके एक-एक लफ्जों पर, एक-एक बयान पर गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि शाह साहब ने बड़ी बड़ी तारीफ करी। कह रहे आप बड़ी मेहनत करते हैं, आप 24 घंटे लगे रहते हैं, आप सातों दिन काम करते हैं। हमारी पार्टी में आप जैसे नेताओं की जरूरत है। आप आइए मुख्यमंत्री बन जाइए। इस तरह का दावा जो है ओम प्रकाश राजभर ने किया है। अब अमित शाह ने क्या कहा, कैसे कहा, राजभर साहब उसको कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राजभर साहब उसको कैसे सामने ला रहे हैं। लेकिन अगर आपको योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर का रिश्ता बहुत समझना जरूरी है और ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह का रिश्ता बहुत समझना बहुत जरूरी है। 2017 भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म होता है। जो मुख्यमंत्री के कई चेहरों में दावेदारों में शामिल नहीं होते, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उनकी सरकार में ओम प्रकाश राजभर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और विकलांग जन विकास विभाग के मंत्री बन जाते हैं। ये 2017 का वाक्य है। सरकार चलती रहती है। ओम प्रकाश राजभर वाराणसी, चंदौली, अपने तमाम क्षेत्र में घूमते रहते हैं। लगातार वो अपने क्षेत्र में अधिकारियों से, जैसे अभी त्रस्त है कुछ लोग, बीजेपी के कई विधायक त्रस्त हैं, तो वो अधिकारियों से भी त्रस्त थे, अधिकारियों को हड़काते हुए नजर आते हैं। और अचानक 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले, मैं दर्शकों से कहूंगा गौर करें, 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले उस समय उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हुआ करते थे राम नाईक, उनके पास योगी आदित्यनाथ साहब एक सिफारिश भेजते कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार से बर्खास्त होने वाले इकलौते मंत्री हैं अब तक ओम प्रकाश राजभर। 2022 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अन्य कई नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद चुनाव के खत्म होने के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। लेकिन उनको योगी आदित्यनाथ मंत्री बनाने को तैयार नहीं होते। फिर योगी आदित्यनाथ हो, दारा सिंह, योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं है तो ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, ये तमाम नेता बार बार लखनऊ दिल्ली, लखनऊ दिल्ली, लखनऊ दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाते हैं, जेपी नड्डा से मिलते थे।
बीजेपी के कार्यालय जाकर बी एल संतोष से मिलते थे। यहाँ तक कि अमित शाह से भी समय मिल जाता था, 2-3 बार जब आते थे लगातार तो एक बार अमित शाह साहब भी मिल लेते थे। 2022 में सरकार बनने के बाद जो दोबारा इनको योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में जगह कब मिली? 2024 और उसके बाद ये लगातार घूम रहे हैं। अच्छा, एनडीए में कारनामा करने वाले इकलौते नेता हैं ये सहयोगी दलों, क्योंकि जिन अंसारी साहब से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की लड़ाई है, उनके बेटे इनकी पार्टी से विधायक, विधायकी चली गई थी, बाद में स्टे लग गया कोर्ट में, तो वो तमाम चीजें हैं। लेकिन अब अगर ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता की बात है कि एक बार फिर से जातियों का समीकरण बनाने के लिए अमित शाह जिससे जो वादा कर सकते हैं वो वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोकसभा चुनाव तो 29 में है। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होगा 2027 में, और इसलिए योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है। और याद दिला दूं, लोगों को लगता है कि नहीं राजनीति में यह संभव है। जब हिमंता बिस्व शर्मा जैसे कट्टर कांग्रेसी नेता बीजेपी में आके मुख्यमंत्री, पहले केंद्रीय मंत्री फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब एक नाथ शिंदे जैसे नेता बीजेपी में आके, पहले बीजेपी के सहयोगी दलों में आके, सहयोग में आकर पहले उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फिर उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे राहुल गांधी के करीबी नेता भारतीय जनता पार्टी में आकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। जब राम कृपाल यादव जैसे लालू यादव के करीबी नेता न्यूज 24 की डिबेट पर नरेंद्र मोदी को लेकर ना जाने क्या क्या कहते हैं, और उसके ठीक 12 घंटे बाद सुबह 8 साढ़े 8 बजे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी हुआ करते थे, तीन मूर्ति वाले लेन वाले उनके ऑफिस में जाके गडकरी से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात करते हैं सिर्फ 12 घंटे बाद। तो बीजेपी किसी को भी शामिल करवा सकती है, बीजेपी किसी को भी कोई भी पद दे सकती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनको कोई भी पद दे दे, काम तो हमारे लोग करने हैं। अब यूपी में कहा जाता है कि काम तो आनंदीबेन पटेल ही कर रही है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बना दिए जाए, आपको क्या लगता है कि यूपी में डीएम और एसपी सुनेंगे उनकी? राजभर साहब तो जो कुछ भी कहते रहे, लेकिन क्या यूपी में डीएम एसपी सुनेंगे उनकी? लेकिन राजभर का ये बयान योगी आदित्यनाथ की नींदें उड़ाने वाला है, और उनको संभलना होगा कि अधिकारियों के में पहले उनकी नेगेटिव फीडबैक दिया गया, विधायक तो वैसे ही नाराज चल रहे हैं। अब सहयोगी दल को नेता को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर कर दिया गया, और मैं प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली जाना चाहता हूं, तो वहां निशिकांत दुबे से कहलवा देते हैं। जब जब पता नहीं 2 बार तो कह दिया, आगे कितनी बार कह देते कि नहीं प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं। तो अरे वो पद खाली नहीं तो मुख्यमंत्री का कौन सा खाली है जो आप ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो? तो ये चिंता का सबब योगी आदित्यनाथ के साथ है, के लिए है सुची। आपकी आवाज शिव जी, आपकी आवाज। इस इस खबर के बाद योगी खेमे में तो सन्नाटा छा गया है। वो क्या करें भाई? राजभर ने ये तब क्यों कहा जब पूरा एनडीए नाराज है? ये बात राजभर आज क्यों कह रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात तब क्यों कही जा रही है? तब क्यों नहीं कही गई जब सब सामान्य था? आज कल जयंत चौधरी ने कह दिया अपने समर्थकों से कि आप जब चाहोगे तभी छोड़ देंगे। ये देखो खबर लग गई। योगी सरकार के इस मंत्री को यूपी में सीएम बनाना चाहते थे अमित शाह। सामने थी बड़ी शर्त। अब इस शर्त को क्यों पूरा नहीं किया? ये सब चीजें अब आम दर्शक जानना चाहता है। और ये संतोष पाठक जी, हमें फिर कुर्सी पर खतरा दिख रहा है। हमको लग रहा है कि ये वाला कार्यकाल बड़ा गंभीर हो जाएगा अगर यही हाल रहा। कल सुनने में ये भी आया कि बनारस में उन्होंने जनता दरबार लगाया। वहां जो लोग थे वो सब अपराध से ही संबंधित शिकायत लेके आए थे, कब्जे से ही लेकर संबंधित शिकायतें लेकर आए थे। वो कह रहे हैं अपराध में जीरो टॉलरेंस है। अजीबोगरीब सिर्फ आवाज
आवाज म्यूट और है। सारे सारे भू माफियाओं को भगा दिया है, अपराध में जीरो टॉलरेंस है, बुलडोजर काम कर रहा है। लेकिन वाराणसी में जो लोग आए थे उसमें से आधे से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपाई ही अपराधियों से, भू माफियाओं से अगर त्रस्त है, तो योगी मोदी के राज को लेकर आप क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि वो क्या कह रहे हैं, जरा ओम प्रकाश राजभर को सुनिए। जब उन्हें कहा गया कि आप जैसे मेहनत करने वाले नेता हमारी पार्टी में आ जाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले और बिहार के 32 जिलों में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा हूं। अब राजभर जी यूपी बिहार दोनों में अपनी पार्टी को मजबूत बना लेंगे तो बीजेपी कहां जाएगी? वहां मायावती पहले ही ओंकार भर चुकी है, उत्तर प्रदेश में वो उतरने जा रही है। अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। अगर मायावती का जो अपना मूल वोट बैंक है शिव जी, अगर उस मूल वोट बैंक को, जो 18 से 22% के लगभग था, जो 10% से नीचे पहुंच गया है, अगर मायावती अपने मूल वोट बैंक को 6-7% भी वापस ले आ पाती है, यानी बहुजन समाज पार्टी अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में 15% भी वोट वापस लेकर आ पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी 70-75 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। ये चिंता का सबब है। और इसलिए जातीय समीकरण साधने के लिए चाहे वो चंद्रशेखर का इस्तेमाल आगे किया जाएगा, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का इस्तेमाल आगे किया जाएगा। इतने ज्यादा जयंत चौधरी परेशान है, लेकिन समझ में कि नहीं आ रहा है कि वो गठबंधन छोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे। ये ऐसा ही है कि जो एक बार आ गया, फेविकोल का जोड़ है, जाने नहीं देंगे उनको। और उसमें राजभर साहब का ये बयान, और वो भी तब जब ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, निषाद साहब, ये और अपना दल, ये चारों लोगों ने दिल्ली में बैठक करके हुंकार भर दिया है कि लखनऊ जाकर विधानसभा को घेरेंगे। तो अब सहयोगी दलों के जरिए मोदी साहब को फोन मिलाइए और खुद ही कह दीजिए कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। उसके बाद राज्यपाल से बात हो जाएगी, फिर आप राजभवन चले जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। अगर नहीं देंगे तो इस तरह की चीजें आएंगी। अपने ही आप सोच लीजिए, मुख्यमंत्री बॉस होता है सरकार का। उस मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शामिल व्यक्ति ये कह रहा है कि बॉस के बॉस ने मुझे कहा, आला कमान तो आला कमान होता है, कि बॉस के बॉस ने मुझे कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि हमें आप जैसे 24 घंटे दिन रात मेहनत करने वाले नेताओं की जरूरत है। तो क्या योगी जी मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या 24 घंटे साथ में? अच्छा चल लीजिए, योगी को अगर हटाना ही है तो केशव प्रसाद मौर्य मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या 24 घंटे साथ में? ब्रजेश पाठक मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या 24 घंटे साथ में? बेटे को प्रोटोकॉल दिलाने वाले, मुख्यमंत्री जी के साथ घूमने वाले, हालांकि इस बार नजर नहीं आते, क्या स्वतंत्र देव सिंह जी बेचारे मेहनत नहीं करते हैं 24 घंटे साथ में? अच्छा, जिनको गुजरात से दिल्ली लेकर चले गए थे और दिल्ली से फिर लखनऊ भेज दिया था, पावरलेस पावर मिनिस्टर जिनको अब पावर मिलने लगी है, क्या वो मेहनत नहीं करते 24 घंटे साथ में? लेकिन उनसे जातीय समीकरण नहीं सुनेंगे। और फिर कहा ना जाता है कि तो घर के हैं, जाएंगे कहां बेचारे? अब एके शर्मा को जाना होगा तो कहां जाएंगे? कोई विकल्प है क्या उनके पास? केशव प्रसाद मौर्य को जाना होगा तो कहां जाएंगे? वो तो 100 विधायक लेंगे तभी तो कहीं जा पाएंगे बेचारे। ब्रजेश पाठक कहां जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं, बीजेपी में आ चुके हैं, 100 विधायक उनके साथ आज की तारीख में होंगे नहीं, तो जाएंगे कहां जाएंगे? वैसे भी 2/3 विधायक चाहिए कम से कम। तो दूसरों पर दाना डालना है कि जो अपना है वो तो अपना है ही, दूसरों को अपनी तरफ खींच लीजिए। लेकिन अब तो योगी आदित्यनाथ साहब को सोचना पड़ेगा कि अखिलेश यादव पीडीए कह के घेर रहे हैं, उन पर एक खास जाति के अधिकारियों को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है, एक खास जाति के विधायक बैठक करके कुटुंब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और विधायकों की नाराजगी के बीच में उनके मुख्य सचिव को एक्सटेंशन नहीं मिलता, उनके डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं मिलता, उनके मुख्य सचिव चले जाते हैं, जो बनाए जाते हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं इलाज को लेकर, और जिनको विशेष जिम्मेदारी दी जाती है उनको जो है वो यूपी के सरकारी विभाग ही अब मुख्य सचिव बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं कोई नियम, कहीं कोई प्रोटोकॉल, कहीं कोई लाज शर्म, कहीं कोई नैतिकता नहीं बची है। और इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता हुआ दिल्ली दरबार नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर का बयान इसकी एक बानगी है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर इस दर्द को इतने दिनों तक दबाए कैसे बैठी रही? ये दर्द तो काफी पुराना बता रहे हैं वो, और ये तब बता रहे हैं जब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हमें बता दो तुम, हम किसानों के दम पर नेता हैं, हमसे कह दो तो हम अलग हो जाएंगे। संजय निषाद कह रहे हैं कि दम है तो हमें गठबंधन से अलग निकाल दो। उसी दिन दर्द क्यों सामने आया है? पीड़ा बढ़ चुकी है, ये विस्फोट है कि कभी भी हो सकता है।
देखिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, चोट लग जाती है तो अनजान लोगों के बीच में होता है तो रोता नहीं। लेकिन जैसे ही उनके बाबा आ जाए, दादी आ जाए, पिताजी आ जाए या माताजी आ जाए, जो लगता है कि हमें प्यार करते हैं, तो बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। तो दर्द तो था, पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ से दिल्ली दरबार जाते थे, 4 बार अमित शाह से समय माँगते थे तो 1 बार मिलते थे वो। अब अमित शाह मिले, अमित शाह ने बोल दिया। अब कौन से मूड में होंगे अमित शाह, मैं कह नहीं सकता। तो अमित शाह ने बोल दिया। अब अमित शाह ने बोल दिया, उसको एक झुंझुना उन्होंने पकड़ लिया और उसको लेकर वो घूमेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। बार-बार वो कहते नज़र आएँगे कि मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। अब वो मुख्यमंत्री बनाए जाएँगे, नहीं बनाए जाएँगे, मैं नहीं जानता। भाजपा में वो शामिल होंगे, जिस दिन वो भाजपा में शामिल होना तय कर लेंगे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल कर लिया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर वो कई चीज़ें चाहेंगे। वो बेटे को भी चाहेंगे कि कुछ न कुछ मिल जाए, खुद को तो चाहेंगे कि कुछ न कुछ मिल जाए। और फिर जो पीले गमछे का जो खौफ है, वो कहते हैं ना, पीला गमछा पहन के चले जाओ थाने और चौकी में, एसपी तक खड़ा होके सैल्यूट करेगा, हालाँकि ऐसा हो नहीं पा रहा, लेकिन वो भी वो करना चाहेंगे। तो कितना ज़्यादा अमित शाह उनको बढ़ाएँगे, इस बात को फिलहाल कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए भी खतरा है, बीजेपी के लिए भी खतरा है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव से पहले लाल लश्कर को लेके समाजवादी पार्टी में चले गए थे। इस बार भी क्या होगा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले? और अगर मायावती मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, शिव जी, तो ये भी बसपा में रह चुके हैं। अगर मायावती मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और मायावती को लगेगा कि वाकई ये चुनाव उनके भतीजे आकाश आनंद को एस्टेब्लिश करने वाला चुनाव है, ये चुनाव मायावती के राजनीतिक करियर का आखिरी चुनाव है और आखिरी चुनाव में इस तरह से अपमानजनक तरीके से विदा लेने की बजाय जनता के सामने उतरकर कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर विदा लिया जाए। मायावती जिस दिन ये ठान लेंगी, इस देश की राजनीति में आप बीजेपी को कैडर वाली पार्टी मान लीजिए, लेफ्ट को कैडर वाली पार्टी मान लीजिए, लेकिन मैं हमेशा, चूंकि पूरा उत्तर प्रदेश में घुमा हूं, मायावती जो है वो वोटर वाली पार्टी। मायावती जहां खड़ी हो जाती हैं 10% से उनका चुनाव शुरू होता है। और ये यूपी की बात मैं कर रहा हूं। 10% से 9.5 10% से उनका चुनाव शुरू होता है। अगर उनका उम्मीदवार जाकर पर्चा भी भर आए तो भी इतना वोट तो वो ले ही जाएगा। और अगर मायावती ने रैली कर दी, पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों जिलों की बात नहीं करता, उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों तक में जाकर अगर उन्होंने रैली कर दी और पुरजोर तरीके से बिना किसी भारी दबाव में अपने उम्मीदवार को चुना, तो आप मान के चल लीजिए कि 18 17 18% वोट कहीं नहीं गया और चुनावी समीकरण बदलते नजर आए तो 21 22% के वोट में खेल हो जाएगा। और बीएसपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी ऐसी पार्टी नहीं है। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं। बीजेपी भले ही सत्ता में हो, दुनिया की बड़ी पार्टी का दावा करे, कांग्रेस पार्टी भले ही देश की मुख्य विपक्षी पार्टी हो और सबसे पुरानी पार्टी हो, लेकिन इकलौती पार्टी इस देश में बहुजन समाज पार्टी है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात तक, इस देश के किसी भी राज्य में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे, जहां बसपा का नामलेवा भी नहीं है, वहां भी बसपा के उम्मीदवार सिर्फ हाथी के चुनाव चिन्ह पर 4 5% वोट ले आते। तो ये अभी इस राजनीति में बहुत पानी बह रहा है सच्ची। असल में पाठक जी जो आपने बात की वो बड़ी है कि बसपा के पास जो कैडर है, DS4, बसपा का अपना कैडर, उनका अपना जमीन तक संगठन। मायावती ने एक चीज हमेशा रखी कि उनका जिलाध्यक्ष उन्हीं के समाज से होगा, उसमें कभी कोई कोताही नहीं बरती। उससे उन्हें उनकी एक पकड़ बनी रही। आज मायावती अगर चुनाव उतरने मैदान में उतर जाए तो एक बार फिर त्रिशंकु सरकार बन जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों दलों का वोट कटेगा मायावती के मैदान में आने से। भाजपा का ज्यादा नुकसान कर देंगी मायावती, आपको फिर हम बता रहे हैं। जो एंटी गवर्नमेंट वोट है, अखिलेश यादव को नहीं देना चाहता है, वो अखिलेश यादव के विरोध में मजबूरी में देता है। अगर मायावती ताकत से लड़ती हैं तो बड़ी तादाद में भाजपा का वोट मायावती की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें ब्राह्मण भी होगा, जिसमें क्षत्रिय भी होगा, जिसमें वैश्य भी होगा। मायावती का शासन देखा लोगों ने। तो एक बड़ी बात है कि अगर मायावती ने त्रिकोणीय चुनाव बना दिया उत्तर प्रदेश का, तो फिर राजभर कहां होंगे, संजय निषाद कहां होंगे, आशीष पटेल कहां होंगे, और जयंत राज चौधरी कहां होंगे, और आपके
कांग्रेस कहां होगी, ये सब सोचने पर विचार करेंगे एक बार पुनः। क्योंकि आपको एक बड़ी बात बता दें, इस समय कांग्रेस किसी भी राज्य में चुनाव लड़े, कांग्रेस के पास अब 20% वोट है। 5-6% उनका पर्सनल और 15% मुस्लिम एक तरफा है अभी इस समय कांग्रेस की तरफ। 20% वोट में अगर मायावती अपना 10% लेके घुस जाती है जो मौजूदा है, और 5% वोट बढ़ा लेंगी मायावती, तो 40% से उत्तर प्रदेश में मायावती चुनाव लड़ना शुरू कर देंगी अगर कांग्रेस और बसपा का समीकरण फिट होता है। और यही हाल सपा के साथ है, अगर कांग्रेस का समीकरण वहां फिट होता है तो 22% अखिलेश का, 24% तो 20% कांग्रेस का, ये 44% हो जाता है। भाजपा के लिए संकट है इस बार उत्तर प्रदेश में। पिछले विधानसभा में भी बीजेपी को 3,00,000 वोट मिला, 3,95,00,000। सपा को 3,35,00,000 पर्सनल मिला और 20 लाख मिला था आरएलडी को, 3,55 मिल गया था, तो बहुत डिफरेंस नहीं था। अब देखना यह है कि इस सब के बावजूद मौजूदा परिस्थितियों में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये ओम प्रकाश राजभर के बयान पर एक छोटा सा कमेंट लेंगे। क्या बन सकते हैं? हालांकि सब कुछ हो सकता है। जब मधु कोड़ा झारखंड में मुख्यमंत्री निर्दलीय बनकर जीतकर बन सकते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के साथ तो 7-8 विधायक है। हो कुछ भी सकता है, लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के बयान से योगी में खेमे में सन्नाटा क्यों? बस अंतिम समय। नहीं, उसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूंगा शिव जी, कि अगर लोकसभा चुनाव में मायावती पुरजोर तरीके से लड़ने का फैसला कर लेते, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बड़े नेता से मेरी उस समय बात हुई कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ने का फैसला कर लेती, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को यह कह दिया गया था कि मायावती से बात बन जाती तो मायावती भी हमारे गठबंधन में शामिल हो। तो अगर बसपा भी गठबंधन में शामिल होती तो 80 में से 60 से ज्यादा सीटें बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ले जाता। आज की तारीख की भी सच्चाई यही है। राहुल गांधी किसी तरह से मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, अखिलेश यादव किसी तरह से योगी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। आज की तारीख में अगर मायावती ये खुलकर कह दे कि मैं खुलकर चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो कांग्रेस पार्टी इस बात को इंश्योर करेगी, राहुल गांधी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो अखिलेश यादव को मायावती के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार करने। और ऐसी सूरत में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन होगा, इनका जो वोट बैंक है वो 60 से 65% के आसपास पहुंच जाता है। 60 से 65% वोट बैंक का मतलब आप समझ लीजिए कि 403 सदस्यीय विधानसभा में 338 से 345 सीट जो है वो ये वाला गठबंधन जीत जाएगा। तो जो भी ओम प्रकाश राजभर कहते रहे हो, ये दरअसल छोटे छोटे राजनीतिक दलों को लुभाने का अमित शाह का एक प्रयास मान सकते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ को डराने का एक प्रयास मान सकते हैं अगर ओम प्रकाश राजभर सच बोल रहे हैं तो। लेकिन मायावती के उतरने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, और मायावती अगर पुरजोर तरीके से यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लेती है, आकाश आनंद के हाथों में अगर बागडोर थमा देती है, तो फिर यूपी में 2 लड़के नहीं, यूपी में 3 लड़के आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आकाश आनंद, और ये तीनों मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। और अगर इस तरह का समीकरण बन जाता है, अगड़ी जाति, पिछड़ी जातियां, दलित और मुस्लिम ये सब साथ आ जाते, क्योंकि याद कीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी ने जो बहुमत वाली सरकार, एक लंबे अरसे बाद जो बहुमत वाली सरकार बनाने की शुरुआत की थी, वो तब शुरुआत की थी जब उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही थी। और ब्रजेश पाठक ने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को दलितों के साथ जोड़ा था, बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा था। और बड़ी एक दिलचस्प चीज बता दूं, इसी ब्राह्मण और दलित के ताकत के बल पर मायावती ने मेरठ की जनसभा में खड़े होकर कहा था कि मैं मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं करूंगी, मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण और दलित देखिए स्वाभाविक गठबंधन, बाकी जातियों के गठबंधन की अगर आप बात करते हैं तो उनमें कई तरह की दिक्कत है, ग्रामीण स्तर पर लड़ाई, खानदान के स्तर पर लड़ाई, स्थानीय स्तर पर लड़ाई। क्योंकि भले ही ये आरोप ब्राह्मणों पर लगाया जाता रहा हो कि एक तरह से अत्याचार किया गया, अनाचार किया गया, लेकिन कोई भी आज भी उठाकर देख लीजिए कि दलितों पर जितने अत्याचार की खबरें आती हैं उसमें अत्याचार करने वाले सिर्फ 2 या 3% ब्राह्मण होंगे, बाकी दूसरी जातियों के होंगे। ब्राह्मणों ने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया, ब्राह्मण हूं इस डिस्क्लेमर के साथ मैं बोल रहा हूं। तो ब्राह्मण और दलित स्वाभाविक गठबंधन है, उससे मजबूत गठबंधन कोई हो नहीं सकता, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं होती है।
जैसे ही ब्राह्मण और दलित साथ आते हैं, तो उनके साथ बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज भी आ जाता है और उसके साथ अगर अखिलेश यादव अपने पिछड़े वोट बैंक को अखिलेश यादव अगर अपने यादव वोट बैंक को साथ ले आते हैं, तो फिर वो 60 से 70% का एक ऐसा वोट बैंक तैयार होता है, जिस आंधी में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी उड़ जाएगी, उससे पहले बिहार में भी उड़ जाएगी, देश की राजधानी दिल्ली में भी उड़ जाएगी और केंद्र में भी उड़ जाएगी। सोचिए। चलिए, बड़ी गंभीर आपने जानकारी दे दी है दर्शकों को कि बसपा का क्या रोल रहेगा, ओम प्रकाश राजभर का क्या रोल रहेगा, या मुख्यमंत्री का सपना यूं ही धूल धूसरित हो जाएगा। किसका सपना होगा, कौन बनेगा इस बड़े सूबे का मुख्यमंत्री, इस पर हम निगाह रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। तमाम दर्शकों का आभार और आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैं इस बात को जानता हूं, तो रोकिए मत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हमारे आवाज की बुलंदी बनाए रखने के लिए हम आपसे सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं कि वीडियो बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो भक्त लोग आ जाते हैं कमेंट करने, जरा उनके आप लोग भी कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा भक्तों को कौन जानता है। तो इस वीडियो में इतना ही। शिव कुमार जी को और मुझे यानी संतोष पाठक को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।